बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौलाना फजल रहमान के को डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। इन्होंने जो है एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जो है एक एंकर के मुख्तलिफ सवालात के जो है उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया और अपने गुस्से का इजहार किया, और उन तमाम बातों को इसमें हम आगे लेके चलेंगे। आज सिर्फ मौलाना फजल रहमान की और हमारी थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जो है वो दबा दें। तो शुरू करते हैं मौलाना फजल रहमान से। मौलाना फजल रहमान ने जो है निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम जो है इलेक्शन कमीशन को जो है मुस्तरद करते हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरह के जो है इंतखाबात हुए हैं, और वो बिल्कुल इनके मुतमिन नहीं है और सियासी पार्टियों से भी नाराज उसमें दिखाई दे रहे हैं। वाज़े तौर पर उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि मैं 27 साल का था जब इलेक्शन के सियासत में आया और मेरी जो है 72 साल की उम्र हो गई है। मैंने इतने साल हो गए हैं मुझे सियासत करते हुए, और मेरी दाढ़ी सफ़ेद काली थी और अब सफ़ेद हो गई है। और अब अगर मुझे यानी किस तरह से इनके वो कहते हैं कि मक्खी की तरह, दूध में से मक्खी की तरह निकाला जाए, तो ये भी यानी कि उनको इन बात का भी गुस्सा है और वाकई उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है। मौलाना फजल रहमान के साथ हमेशा जो है वो हुकूमती अरकान का हुकूमत हर आने वाली हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है नून लीग ने जो है किसी किस्म की जो है या पीपल्स पार्टी ने उनको किसी किस्म की जो है किसी भी इजलास में या किसी भी मीटिंग में जो है उनको शिरकत की दावत नहीं दी। उनको इस बात का भी गुस्सा है और फिर उनको इलेक्शन कमीशन के जो नताइज हैं उन पे उनको भी जिस तरह के पीटीआई को है गुस्सा, इसी तरह से उनको भी गुस्सा है। बल्कि वो कह रहे थे कि ऐसा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अपनी हुकूमत बना ले, ऐसा करे उधर सिंध में जो है पीपल्स पार्टी बना ले, पंजाब में ये लोग बना ले और बाकी सारी बना लें, तो हम तो शायद अपनी सीटें भी जो हैं वो छोड़ देंगे। और इसके अलावा उन्होंने आसफ जरदारी के हवाले से भी बात की कि उन्होंने हमसे किसी किस्म का यानी कि JUFI से जो है किसी किस्म का इस पार्टी से जो है राब्ता नहीं किया कोई इस्लाह मशवरे के लिए या किसी बात के लिए भी। चले हम कुछ जो सीटें जीते भी हैं तो उसके लिए उनको हमसे जो है राब्ता पहले तो हमेशा करते थे, इस्तीफा नहीं किया। और मुस्लिम लीग ने भी हमें जो है हकारत की नजर से देखा है। वैसे ये बात है मौलाना साहब की जो है पहली दफा मुझे उनकी बातें जो हैं बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत जो है दबंग इंटरव्यू दिया और बल्कि इलेक्शन कमीशन को वार्निंग भी जारी कर दी कि अगर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है सही तरह से जो है इन सीटों का इंसाफ ना किया तो जो है हम सड़कों पे जो है वो उसका लाही अमल इख्तियार करेंगे। जब एंकर ने जो है उनसे सवाल किया कि आप क्या करेंगे, मतलब सड़कों पे आएंगे, जलसे या धरना देंगे या कुछ भी, तो कहते हैं कि आपको क्यों बताऊं किस यानी कि उनके लहजे में जो है गुस्से का इजहार जो है काफी ज्यादा नजर आया उनका, और उनका गुस्से का इजहार बनता भी है। हर हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को उन्होंने अपनी जो है एक बैसाखी के तौर पर अपनी सीटों को जो है पेश किया इन हुकूमतों के लिए। और आज जो है ये पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है किसी तरह से भी यानी कि उनको हकारत की नजर से जो है देख रही है। तो ये मौलाना साहब का गुस्सा जो है बजा है, हकीकत पर मबनी है, और जो इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं उन पर जाहिर है उनका जो है वो है। बाकी उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कि ये हुकूमत चले, यानी कि बद्दुआ भी हुकूमत के लिए जो है वो उन्होंने जो है दे दी। तो और फिर उन्होंने एक और बात की जो है इसमें कि ये जो हुकूमत बनेगी ये मसाइल का हल नहीं कर सकेगी, यानी कि जो मुल्क को दरपेश मसाइल होंगे उनको हल नहीं कर सकेगी। तो एंकर ने जो है सवालात में से कुछ सवाल किया कि जब IMF के पास जाना है कर्जा लेना, तो उन्होंने बड़े गुस्से के लहजे में ये बात की कि मेरी तरफ से जैसे मर्जी कर, लेकिन मैं इनकी हुकूमत का हिस्सा जो है वो बने नहीं जा रहा, बल्कि मैं अपनी सीटें भी हो सकता है कि उनको भी छोड़ दूं, जो हम लोगों ने सीटें जीती हैं मैं उनको भी छोड़ दूं। इन लोगों ने क्या मजाक समझे रखा है जमहूरियत को, इन लोगों ने कि जब दिल किया जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत ले आए, और जब दिल किया जिसको कुर्सी पे बिठा दिया, जब दिल किया जिसको मर्जी कुर्सी पे बिठा दिया, और हमें जो है वो एक सीनियर के तौर पे जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये वार्निंग जारी की मौलाना फजल रहमान ने जो है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और जो है तमाम पार्टियों के लिए भी, और उन्होंने जो लाहे अमल अख्तियार करना उसके बारे में भी उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब जो है वो नहीं दिया है। तो ये सूरत हाल है हमारे यहाँ पे जब मतलब होता है तो हम जो है हर बंदे को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको इसके पास चले जाते हैं, उसकी औकात जब हम ये देखते हैं कि इसकी हैसियत क्या है, हैसियत से हम उसके पास जाते हैं। हम कभी इनके अपनी जरूरत के लिए दूसरे के पास जाते हैं। मौलाना फजल रहमान के बयान से सारी जो चीजें यहाँ हो रही हैं इन पार्टीज की, सियासी पार्टियों की, कि ये लोग सिर्फ इत्तेहाद और आपस में मिलनसार रखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी
इत्तेहाद के अलावा इनको एक दूसरे से कोई अगराज़ व मकासद नहीं होते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा किसी तौर पे भी जो है हम इस हुकूमत का ना हिस्सा बनेंगे, ना बनने जा रहे हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। और जो अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है, हम भी उनके साथ हैं। इसमें थोड़ा सा नरम गोश उन्होंने पीटीआई के लिए भी जो है उसमें दिखाया है कि जिनका इनके मैंडेट बनता है तो उनको जो है वो उनके मैंडेट के मुताबिक जो है वो फैसला दिया जाए। फिर एक बात जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा अफजल मुरव्वत ने बात की, पीटीआई के जो रुकन हैं और उम्मीदवार भी हैं और जीते भी हैं अपनी सीट से, उन्होंने कहा कि हमसे जो है रात भर जो है जरदारी जो है हमारे उम्मीदवारों से राब्ते, यानी कि हमारी पार्टी के अहम रुकन से राब्ते में रहे हैं, करते रहे हैं। तो जिस पर जो है पीपल्स पार्टी के तर्जमान ने जो है इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि हमने किसी किस्म का जो पीटीआई के किसी भी तर्जमान से कोई राब्ता नहीं किया है। ये वो तमाम बातें हैं आज की डेवलपमेंट की, सियासी डेवलपमेंट की। और जो हुकूमत है, हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से जो है नून लीग जो है उसका लाहे अमल बना चुकी है कि हुकूमत हम बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। उसमें बिलावल भुट्टो ने भी जो है ये बात की है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम जो है नून लीग को जो है वोट देंगे। और ये सारा कुछ जो है चौधरी शुजात हुसैन की बैठक में, और हमेशा से ही चौधरी शुजात हुसैन की बैठक इन कामों के लिए जो है इस्तेमाल हुई। और मुझे एक बात की समझ नहीं अभी तक आई कि चौधरी शुजात साहब की तो आवाज की किसी को समझ नहीं आती, वहां पे बैठक कैसे होती है, बातचीत कौन करता है, कौन इन तमाम चीजों को हैंडल करता है, और कौन है वो कि वहां एक स्पेशल एक घर है और वो फर्द है। और देखें उस घर के भी बंटवारा हो चुका है। चौधरी परवेज इलाही जो है चौधरी सालक के ऑपोजिट खड़ी हुई, और शुरू में जो नतायज थे उसमें जो है परवेज इलाही की जो बीवी हैं जो कि चौधरी सालक की फूफो भी लगती हैं, वो जीत रही थी। लेकिन सुबह को रिजल्ट जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, जिसके लिए दरख्वास्त दायर की थी चौधरी परवेज इलाही की मिसेस ने, और वो भी जो है रद्द कर दी गई। और ज्यादातर जो है दरखास्तें जो है हुकूमत की जानब से रद्द की जा रही हैं। कुछ दरखास्तें जो है वो आरुज के पास भिजवाई जा रही हैं। तो इस वक्त जो है इस तरह के रिजल्ट बनना जो है ये अनफेयर सिस्टम है, अनफेयर काम है। इसलिए का तो फिर यही हाल है कि इन सीटों पर दोबारा से जो है या तो इलेक्शन करवा लिया जाए। इलेक्शन वाला तमाशा हम शुरू करते रहते हैं। 2 साल बाद एक हुकूमत, ये भी आज की हुकूमत खड़ी होगी तो 2 साल बाद ये भी खत्म हो जाएगी। ये इस उम्मीद से मत रहे कि जो बैसाखियों की पे खड़ी होने वाली इमारतें होती हैं वो जल्द धड़म जमीन पे आकर गिर जाती हैं। और ऐसी कमजोर बैसाखियां हमेशा वहीं जो है जिनकी बुनियादें मजबूत हों वहीं आगे जो है वो चल पाती हैं। तो हमारी जो इस तरह हुकूमतें 4 इलेक्शन जैसे हुए हैं उसमें हमेशा हमारी हुकूमतें जो हैं वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं कर पाती रहीं, और इसी तरह से धर्म से जमीन पर आ गिरती रही हैं। इसकी बुनियादी वजह गैर मुस्तहकम हुकूमत का होना है। और गैर मुस्तहकम हुकूमत हमारे मुल्क के लिए किस कदर नुकसानदेह है, मैशियत के लिए हमारे नुकसानदेह है, हमारी आवाम के लिए नुकसानदेह है। तो ये हमारे मुल्क का फायदा कोई क्यों नहीं सोच रहा है? वो कौन है जो हमारे मुल्क का फायदा नहीं सोच रहा है? वो कौन है जो हमारे मुल्क का नुकसान चाह रहा है? वो कौन है जो चाहता है कि ये मुल्क तरक्की ना कर पाए? वो कौन है? इस कौन को आज तक जो है हम ढूंढ नहीं पाए। इन 36 सालों में आज तक इस कौन उनको ढूंढ नहीं पाए। और काश कि इस कौन को समझ आ जाए कि ये मुल्क जो है, ये मुल्क जो है पाकिस्तानी अवाम का है, और ये आर्मी पाकिस्तानी अवाम की है, ये अदलिया पाकिस्तानी अवाम की है, ये तमाम अदारे पाकिस्तानी अवाम के, और पाकिस्तानी अवाम इनसे और मुल्क अवाम से है। यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। और इस बात को ख्याल में रखते हुए जो है ऐसे फैसला किए जाए जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, ना कि किसी एक जमात को फायदा देने के लिए हो या किसी एक इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाए। तो यही कोशिश होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान पहली दफा इस तरह से गुस्से में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है एक निजी चैनल को, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तमाम नताइज को जो है मुस्तरद करते हुए जो है उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि मैं जो है अगर नताइज दुरुस्त ना किए गए तो मैं जो है एहतजाज की कॉल हो सकता है दूंगा। लेकिन इस बारे में भी उन्होंने जो है एंकर पर्सन को जो है वाज़ेह तौर पर बताने से इनकार कर दिया उन्होंने। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।